और हाँ, मुझे मेरा एसी का टेम्परेचर 16 डिग्रीज पसंद है। तुम्हें आदत नहीं है तो डाल लो, वरना स्वेटर पहन के बैठी रहो। और मुझे ये चद्दर है ना, थोड़ी रिंकल्स वाली पसंद है, समझी? ये बेड इतना साफ सुथरा अच्छा नहीं लगता मुझे। है? गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं थोड़ी ना तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम भी साफ सफाई रखो। मैं कर रही हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। इंसानों की तरह रहने में तकलीफ क्या है तुम्हें? तकलीफ कैसे नहीं होगी मुझे? मैं इंसान तो हूं नहीं ना, मैं तो एक वेयरवुल्फ हूँ, एक इच्छाधारी भेड़िया। पूर्णिमा की रात को ना मेरे नाखून, मेरे दांत सब बाहर आ जाते हैं, तो मुझसे बच के रहना। मैं खून भी पी सकता हूँ, समझी? तुमने जानबूझकर कोई तार वार खींचा है ना, ताकि मुझे यहाँ पे गर्मी में रहना पड़े। सब जानता हूँ मैं। तुम्हें तो ठंड लग रही थी ना, इसलिए किया ना तुमने ये सब। एक मिनट, इन सब कामों में मेरा दिमाग नहीं चलता, और इतनी तो अकल है मुझ में कि एसी के फटने से आग लग सकती है। तुम्हारी और मेरी जान में खतरे में क्यों डालूंगी? वाह, क्या डायलॉग मारती हो यार। एक काम करो, यहाँ गर्मी में बैठी रहो और डायलॉग मारती रहो, ठीक है? हमने कहा था ना, हम इन दोनों को एक नहीं होने देंगे। हमने इनके कमरे के एसी का तार खींच दिया था। हमें पता है कि युग बिना एसी के सो ही नहीं सकता। हम मना ले वो तन्वी अपनी सुहाग रात अकेले। अरे वाह 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 का साहिब, क्या चाल चली है आपने। बोले तो 100 में 1 नंबर। वारिस सिर्फ हमारे व्योम का ही होगा और साम्राज्य हमारा होगा। युग और तन्वी को हम कभी एक नहीं होने देंगे। पता है तूने क्या किया है? तूने अपने बड़े भाई के मंडप में जाकर दुल्हन की मांग भर दी है, मांग। मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले पति को चालाकी से छीन लिया। मर गई है तू हमारे लिए। आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। फिर जो लड़की अपने मायके वालों की सगी ना हो पाई, वो ससुराल क्या संभालेगी? तुमने तो मेरे परिवार को नरक बना दिया है। अरे मैं तो तुम्हें इस दलदल से बचा रहा था, लेकिन तुमने मुझे ही फंसा दिया यार।
बाबा की दवाई का टाइम हो गया। वैसे अक्षय ने तो दे दी होगी, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। बाबा, टीटी, पता है कल से काका अलग ही शांति में है और आज सुबह तो हल्की स्माइल भी कर रहे थे, जैसे कोई मन्नत पूरी हो गई हो। वो बाबा अभी नहा कर आई हूँ ना, इसलिए अब तक सिंदूर लगाया नहीं है। काकू, कल के बाद तेरा मन नहीं भरा? मेरी बेटी की जिंदगी उजाड़ के खुद सुहागन बन के घूम रही है। अरे भाड़ में जा। कहा था ना मैंने तुझे कि तू हमारे लिए मर गई है। काकू, ले टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। बाय, मिस यू। मिस यू टू। अरे हाँ, समझ गया। शादी वाले दिन मीडिया वाले नहीं थे, लेकिन आज के फंक्शन में मीडिया वाले डबल होने चाहिए। कर ला? हाँ हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। युग, 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 पता है मेरा नाम युग है। तू रात को अपने कमरे में नहीं था? तुझे पापा देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? सीरियसली दादा, अब इन सब की भी रिपोर्ट मुझे डैड को देनी होगी। बकवास मत कर, कुछ गलत उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो। अरे शादी की पहली रात दूल्हा पे दुल्हन के साथ होता है ना। एक रिक्वेस्ट करूं दादा, ये सब ये दुल्हा दुल्हन सुहागरात सिंदूर विंदूर ये सब वर्ड्स मत यूज करो, क्योंकि एक और बार ये सब सुन लिया ना तो मेरे को माइग्रेन हो जाएगा। मैं तुझे क्या ही बोलूं, तू और तेरे तमाशे। लेकिन याद रखना युग, आज इस फंक्शन में बड़े मेहमान और मीडिया वाले आने वाले हैं। उनके सामने तेरा कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, समझा? वरना आज भी मेरे हाथ ना तुझे मार सकते। बेचारा प्रखर कितनी मेहनत कर रहा है अपने बाप की इज्जत बचाए रखने के लिए। थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है इस मुंह दिखाई को यादगार बनाने में। बाबा चाहते हैं मैं ये रिश्ता निभाऊं। बहुत खुश है वो, और मैंने भी तो माना था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दिल तो थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है
मुझे ये सामान रखने के लिए कबर्ड में जगह चाहिए। कबर्ड? नो 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 नो, डोंट 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 डोंट। मैं अपना सामान कहाँ रखूंगी? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुमने यहाँ पे रहने का फैसला लिया था। कोई जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। ये कबर्ड मेरा है, ये घर मेरा है, और ये रूम भी, ये सिर्फ मेरा ही है। ये बचपने वाली हरकतें बस करो। कल मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि सबका मूड खराब था, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सारी गलती तो मेरी अकेली की है ना। सिंदूर तुमने लगाया, अब जब सिंदूर लगाया है तो इस कमरे में, तुम्हारी लाइफ में और इस कबर्ड में जगह तो बनानी पड़ेगी ना, झेलना तो पड़ेगा। तुम्हें मुझे और मुझे तुम्हें। और अगर मुझे कबर्ड में सामान रखने के लिए जगह नहीं दी ना, तो मैं कबर्ड का दरवाजा तोड़ दूंगी। ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर ना अच्छा डरा देती हो तुम मिस डरावनी। चुप करके साइड करो। कर देता हूं। देख क्या रहे हो? साइड करो। देखा वैष्णवी, देखा, आज शादी का पहला दिन है, लेकिन इस लड़की ने डरा धमका के हमारे बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया। ये 30 के पार की लड़कियां होती है ना, ये बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये इसी तरह कम उम्र के लड़कों को अपने कब्जे में कर लेती हैं। धीरे धीरे देखना ये युग का क्या हाल करेगी। बाहर तो हम लोग उसे बचाने के लिए हैं, लेकिन बंद कमरे का क्या? बंद कमरे में तो ये कठपुतली की तरह नचाएगी हमारे बच्चे को। सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप चिंता मत कीजिए पापा, सब कुछ हो गया है। आज मुंह दिखाई की रस्म में पूरा कोल्हापुर पहली बार विलासराव के छोटे बेटे की पत्नी को देखेगा। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी बाबू। वैष्णवी, जाओ तन्वी और युग को लेकर आओ, और ध्यान रहे तन्वी को देखते ही ऐसा लगे सरपोतदार खानदान के घर की लक्ष्मी है, घर की शान। जाओ लेकर आओ। वैष्णवी, सुनाई नहीं दे रहा क्या मैं क्या कह रहा हूं? वैष्णवी। भाऊजी शांत रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वैष्णवी के मन में जो चल रहा है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। आप भी तो बेचारी के बारे में थोड़ा सोचिए। दीक्षा को भेज देते हैं। दीक्षा, जाओ तुम लेकर आओ। साहब, एक और बात, आज के दिन व्योम को संभाल लीजिएगा बस। ये भी कोई कहने की बात है भाऊजी? सरपोतदारों की इज्जत हमें भी उतनी ही प्यारी है जितनी आपको। मैं नहाने जा रहा हूँ, शांति से नहाने देना, डिस्टर्ब मत करना। तन्वी, बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन सरपोदार बहू दिखने के लिए थोड़ा श्रृंगार और करना पड़ेगा तुम्हें। ये लो।
नमस्कार। नमस्कार। आइए। कदम साहब, या आइए, बैठिए। मैं भी सोच रहा था कदम साहब कि कदम साहब अगर बहू को आशीर्वाद देने नहीं आए तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आप नाराज होने का मौका कहाँ देते हैं। ए भगवान, ये मैं बाथरूम से सीधा ज्वेलरी स्टोर में कैसे आ गया? नहीं, तुम ये बकवास कपड़े पहनकर भी तो कर सकते हो ना। ओह, ये जो सोना चमक रहा है ना, इससे मेरी आंखें खराब हो जाएगी। हाँ। चश्मा लगाने से पहले नॉर्मल लोग कपड़े भी पहनते हैं। अरे नॉर्मल कैसे बनना है यार? ये नॉर्मल लोग ना बड़े बोरिंग होते हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन तुम ये ज्वेलरी का शोरूम बन के क्यों खड़ी हो यहाँ पे? और तुम भी शोरूम के बाहर बिना कपड़ों के वो पुतले होते हैं, उनके जैसे क्यों घूम रहे हो? तुम तो पहले ये ज्वेलरी उतारो यार। नहीं उतार सकती, वो दीक्षा वहिनी ने कहा है पारिवारिक दागिने। तुम ये फैमिली को इतना इंपॉर्टेंस दे रही हो क्या यार? कोई मतलब नहीं रखा है, समझी? यहाँ पे सिर्फ एक ही परंपरा है, बड़ी बड़ी बातें करना, और कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पागल हो क्या तुम? खाते वक्त बातें नहीं करते। बचपना गया नहीं ना तुम्हारा? बचपन में सुना होगा ना, खाते वक्त ना हंसते ना बोलते। नहीं, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनते हो? देखो, तुम मेरी बात सुनो। चुप। तुम चुप। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। ये क्या करने की कोशिश करी थी तुम? हाँ, एक हैंडसम हॉट लड़का टवल में देखा नहीं कि तुम तो टूट पड़ी यार। लड़कों पर टूट पड़ने की आदत डाली नहीं है मैंने। हाँ, लेकिन लड़का ज्यादा होशियार हो ना, तो उसकी हड्डियां तोड़नी आती है मुझे। हिचकी गई ना? हाँ। इसे कहते हैं चौक जाना। दिमाग को किसी और चीज पर लगाओ तो हिचकी अपने आप चली जाती है। काफी समझदार हो तुम तो यार। लेकिन नीचे जो बेवकूफी होने वाली है ना, उसमें मैं कोई हिस्सा नहीं लेने वाला। लेकिन तुम जाओ इस घर की लक्ष्मी बनके, जिसे शो ऑफ करने में विलास राव कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गो हैव फन।
लेकिन मेहमानों के सामने हम दोनों को एक साथ रुकना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना किसी ड्रामे में।